कुंडली की किंग्सबरी सोसाइटी में बिजली मीटर रिचार्ज को लेकर एक बार फिर माहौल गर्मा गया है। आज टीडीआई कैंस कार्यालय के बाहर किंग्सबरी आरडब्ल्यूए और निवासियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि टीडीआई कैंस की ओर से एक ईमेल भेजकर बिजली मीटर रिचार्ज बंद करने की बात कही गई, जिसके बाद सोसाइटी के अनेकों निवासियों में रोष फैल गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों और निवासियों ने टीडीआई प्रबंधन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और रिचार्ज बंद करने के फैसले का विरोध किया। एक बार सभी को नमस्कार। आज टीडीआई के ऑफिस में आने का हमारा मकसद क्या था जी? इन्होंने आज फिर हमारे पास एक मेल भेजी है कि आपके मीटर रिचार्ज हमने बंद कर दिए हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो हमारी इनसे 2 घंटे पहले से मीटिंग चल रही थी कि जी आप ये काम मत कीजिए, आप हमें बार बार परेशान मत कीजिए। पर टीडीआई ने जी 1 हफ्ता पहले भी हमारे साथ यही काम किया था, तब भी हमने यही बात बोली थी कि 33 kV की लाइन हमें दे दीजिए, हम अपना फाइनल हैंडओवर ले लेंगे। इन्होंने आज तक हमारी कोई भी मूलभूत जो जरूरतें हैं, एसटीपी है, हमारा बिजली है, हमारी फायर है, कोई भी काम टीडीआई ने पूरा नहीं किया है। ये चाहते हैं एज इट इज सिचुएशन को हमारे हाथ में दे दें। देखो जी, हमारी रेजिडेंट्स यहाँ पे सारे खड़े हुए हैं, वो इस चीज को कभी भी अपने हाथ में नहीं लेंगे, ना ही हम हाथ में लेने देंगे। हमारी सारी आरडब्ल्यू का एक मत है कि हम जब तक हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं होएगा, हम कोई भी हैंडओवर नहीं लेंगे। इसके बाद में हमारे जितने भी सारे पदाधिकारी आए हुए हैं, जिससे भी आपने बात करनी है आप कर सकते हो। अब उनसे हमारी मीटिंग हुई है, बात हुई है, उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि आश्वासन जी लिखित में हमसे मेल मांगी है कि आज के बाद आप हमारा मीटर रिचार्ज बंद नहीं करोगे। उसके बारे में अभी वो मेल हमें करने लग रहे हैं और इसके बारे में जो हमारे खड़े हैं कोई भी भाई साहब भी आश्वासन दिया था इन लोगों ने। सर ये टीडीआई का काम यही है, बार बार आश्वासन देंगे और बार बार खत्म करेंगे। इनका हर साल हर महीने यही रूल रह रहा है। गर्मी में खासकर गर्मी, जैसे ही हमारी यहाँ पे गर्मी आती है हमारा बिजली का लोड बढ़ जाता है। आपको नहीं पता हो जी, हम बता रहे हैं, हम रात को लाइट के होते हुए भी 2 घंटे डीजी ऑपरेट करते हैं। हम 7 रुपए की रीडिंग को 30 रुपए की हम पे करने लग रहे हैं। हमारे देश तक कोऑपरेट कर रहे हैं, किसके लिए? चोरी का मामला सामने है। सर बिजली हमारी चोरी नहीं है, ये इनके लोग हैं, वही चोरी करवाते हैं, वही करते हैं, हमारा कोई रोल नहीं इसमें। ये अपने आप एक मिनट बताओ सर, हमारा आज तक हमारा IFMS इनके पास पड़ा हुआ है, उसके पैसे नहीं दिए गए। हमसे 50 हजार रुपए क्लब चार्ज के तौर पे लिए थे, आज तक वो पैसा नहीं दे लिया। टीडीआई काम खैरा जी खाली अपने पास पैसा ले लेता है और हम कुछ नहीं देता है। यहाँ के सारे लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। ये फ्लैट लेके यहाँ पे इतना हर जगह पे इंक्रीमेंट है, हर जगह पे अप्रूव हो चुका है, हर जगह पे हर चीज हो चुकी है। सब टीडीआई में क्यों नहीं हो रहा? किंग्सबरी में बिल्डर का काम खाली यही हो रहा है, किंग्सबरी को छोड़ के हर जगह काम करने लग रहा है। हमारी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है, हमारी भारत सरकार और हरियाणा सरकार से भी रिक्वेस्ट है जी, हमारे तरफ ध्यान दो। 3000 फैमिलियां यहाँ रह रही हैं, 3000 फ्लैट है जी, 10,000 लोग यहाँ पे हैं। हमारा जो मेन रोड है, हमारे मेन रोड को कोई नहीं देख रहा, वहाँ पे हमारा जो पानी है उसको कोई नहीं देख रहा, हमारा सीवर उसको कोई नहीं देख रहा है। आपके माध्यम से हम सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारी प्लीज इन चीजों को पूरा करवा दीजिए। और जी इतना हम हमारे पास पता ही है, वो सारे यहाँ पे खड़े हुए हैं। आरडब्ल्यूए का कहना है कि जब तक किंग्सबरी को स्थायी बिजली व्यवस्था नहीं मिलती, तब तक बिजली रिचार्ज की जिम्मेदारी उन पर नहीं डाली जा सकती। वहीं दूसरी ओर टीडीआई प्रबंधन का कहना है कि यदि विभिन्न आरडब्ल्यूए अपने क्षेत्रों का मेंटेनेंस संभाल रही हैं, तो उन्हें बिजली रिचार्ज व्यवस्था भी अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। प्रबंधन का ये भी दावा है कि अटेरना पावर हाउस से लाइन बिछाकर लगातार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है और निवासियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जा रही। कोई भी एक फ्लैट में न बिजली चोरी फोटो वीडियो कहीं डाला हो, पकड़ा हो, कहीं लगाया हो, इस फ्लैट में चोरी हो रही है। ऐसे में आपको किसी को भी चोर बना दो, चोर बनने तो थोड़ी बन जाता है। एक भी आदमी आज तक ये चोरी पकड़ा दो, इनके आदमी खुद जा कराएंगे तो वो रुका कराएंगे तो हमारी कोई गारंटी नहीं। बिजली चोरी मुद्दा ही नहीं है। इन्होंने एक मेल में भी ये नहीं लिखा कि हम इसलिए रिचार्ज देना चाहते हैं कि यहाँ बिजली चोरी है, कहीं रिटर्न में नहीं है। इनको 50 मेल डाली गई है। बिजली चोरी मुद्दा नहीं है। बिल्डर अपनी तानाशाही पे उतरा हुआ है कि बिना प्रोजेक्ट पूरा करे, बिना सीसी लिए, बिना 33 kV दिए, बिना एसटीपी को सफिशिएंट किए, बिना हुड्डा का पानी दिए, बिना रेरा का फैसला माने मैं आपको टेक ओवर कराऊंगा। ये मतलब तानाशाही रवैये पे अपनाया हुआ है। किंग्सबरी के 2900 रेजिडेंट
एकजुट हैं और बिल्डर की तानाशाही का मुंह तोड़ जवाब देंगे और रिचार्ज नहीं लेंगे। ये अंतिम फैसला है पूरी किंग्सबरी के रेजिडेंट का। ये बार बार हमें मेल डालते हैं लेकिन हमारी मेल का जवाब नहीं देते। इनको कुछ दिन पहले आरटीआई लगा के इनको जवाब मांगा गया है। 15 दिन हो चुके हैं कि 15 दिन के अंदर आप जवाब दें कि आपने 33 केवी क्यों नहीं बनाया, लेकिन कोई जवाब नहीं है। वो मुख्यमंत्री जी के पास भी मेल है, पावर मिनिस्टर के पास भी है, डीसी साहब के पास भी है। अगर आइंदा अगली बार इन्होंने किया तो हम जो है ना यहाँ 2000 लोग धरने पे बैठेंगे, मुख्यमंत्री जी के पास भी जाएंगे। आज हम ही सभी आरडब्ल्यू ने अभी ये अनिरुद्ध चौधरी जी बैठे हैं, वो कह रहे हैं मैं लिखे दे रहा हूं कि आइंदा रिचार्ज बंद नहीं करूंगा, लेकिन इनका वेट कर रहे हैं कि ये लिखे देते हैं क्या। बिल्डर पैसा ना लगाना पड़े और अनकंप्लीट प्रोजेक्ट हमारे को हैंड ओवर करना चाहता है, जो हम लेना नहीं चाहते। मेन मुद्दा ये है। एक मिनट सर, इसमें एक छोटी सी आपकी एक बात पे पक्का चलना चाहूंगा मैं। हमारा ओसी सर्टिफिकेट हमारी 692 यूनिट है जी, हमें केवल 172 यूनिट का ओसी मिला हुआ है। हमारी एसटीपी अंडर कैपेसिटी है, हमारी सारी जितने भी हमारा पंप रूम है अंडर कैपेसिटी है, हमारा WTP अंडर कैपेसिटी है। 692 यूनिट के लिए केवल 172 यूनिट का ओसी, ये कहाँ से मतलब है? इनके पास में अभी तक ओसी भी कंप्लीट नहीं है। हम आपके माध्यम से बात कहना चाहते हैं कि बिल्डर बोलता हमने ईडीसी जमा करवा दी है, आज तक हमें उन्होंने कोई भी प्रूफ नहीं दिखाया है कि हमने अपनी ईडीसी जमा करवा दी है, बल्कि सभी फ्लैट ईयर्स ने अपनी ईडीसी के पूरे पैसे दिए हुए हैं, पूरे पैसे एडवांस दे रखे हैं जी। आज तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि इन्होंने गवर्नमेंट को ईडीसी जमा करवाई है कि नहीं करवाई है। उसका प्रूफ देते नहीं हैं और हमारे पास केवल 172 यूनिट का ओसी है, जबकि 1240 फ्लैट्स हमारे 1250 फ्लैट हमारे ऑलरेडी हमारी 18 एकड़ की इसमें सीएलयू में हमें अपने का पता है और इनको भी अपने का पता होगा। हमारा कोई भी ओसी कंप्लीट नहीं दिया जा रहा है। हम आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट की एक बार ऑडिट करवाया जाए। हमारे पंप रूम का ऑडिट होना चाहिए, हमारी एसटीपी का ऑडिट होना चाहिए और हमारे बिजली स्ट्रक्चर का ऑडिट होना चाहिए। इंटरनल हमारा इंटरनल जो चीजें है हमारी यूनिट के हिसाब से पूरा उसी का काम नहीं किया गया है। हमारा एसटीपी प्लान 2.5 KLD का है, हमारी रिक्वायरमेंट 6 KLD की है। हम इतने परेशान हो रहे हैं, इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने एसटीपी को बाईपास कर रखा है। इसके कारण इनको एनजीटी से 100 करोड़ की पेनल्टी लगी हुई है और इनका केस इस टाइम पे ऑलरेडी HERC में भी गया हुआ है। HERC भी इनको 120 करोड़ की पेनल्टी डालने की तैयारी कर रहा है। सिर्फ इसका जाना हम क्यों भरते हैं? हमने अपना ईडीसी जमा कराया हुआ है तो इसके पैसे हम कहाँ से देंगे बार बार? यही कारण है कि हमारी 33 KV की लाइन नहीं आ रही है, इन्होंने अपने पैसे जमा नहीं करवा रखा है। विरोध प्रदर्शन और दोनों पक्षों के बीच हुई चर्चा के बाद एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आया। बताया जा रहा है कि टीडीआई के मालिक रविंद्र तनेजा की ओर से संदेश दिया गया है कि आगामी 15 जून को किंग्सबरी RWA के साथ एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी लंबित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी और स्थायी समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। सबसे बड़ी राहत की बात ये रही कि बैठक होने तक किंग्सबरी के बिजली मीटर रिचार्ज बंद नहीं किए जाएंगे। फिलहाल रिचार्ज बंद करने का फैसला टल गया है, लेकिन बिजली व्यवस्था और रिचार्ज की जिम्मेदारी को लेकर विवाद अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। अब सभी की निगाहें 15 जून को होने वाली अहम बैठक पर टिकी हैं, जहां इस पूरे मामले पर बड़ा फैसला सामने आ सकता है। चोरी होती है, चोरी का डेटा जो RWA आपका सहयोग करेगी और आप एक्शन लो। क्या समाधान बताओ? चोरी रोकने के लिए कोई भी समाधान निकालते हो, सभी RWA एकजुट होकर कैंस के साथ आप लिखे ले चोरी रोकने में। कैमरामैन के साथ मनोज जांगड़ा, MJ24 न्यूज, कुंडली।